दोस्तों मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी नहीं किया हूं। इसमें जो भी बताया गया है मेरे विचार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं चाइना के बारे में कुछ। जैसे थंबनेल में आप देखे होंगे तो थंबनेल के हिसाब से आपको कुछ पहचान में आ गया होगा, कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर नहीं लगा हो तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब पता लग जाएगा। वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि कुकुर के पूंछ में कितना घी लगावल जी तो टेढ़ा बात टेढ़े रही हो, सोझना होगा। वैसे ही चाइना है। चाइना अगर एक बार दोगलेपन पे उतर चुका है तो वह कभी सीधा नहीं हो सकता। दोगलेपन करता है, दोगलेपन करेगा, दोगलेपन करता आ रहा है, ये बात आप मान लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अपने लोगों की सुरक्षा के लिए टिकटॉक समेत 58 ऐप को बैन कर दिया। यह अच्छी बात है, हम इसके साथ हैं। फिर बाद में उन्होंने अपने फौजी भाइयों के, हमारे फौजी भाइयों के प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए, उनकी डेटा की सुरक्षा के लिए फिर से 48 ऐप ऐसे थे, 48 के 98 ऐसे ही कुछ जिसको फिर उन्होंने बैन किया। फेसबुक बैन है। हमारे फौजी भाई जो है आर्मी, पहले फेसबुक चला सकते थे लेकिन अभी फेसबुक भी नहीं चलाते हैं। फेसबुक हालांकि चाइनीज़ नहीं है लेकिन उनकी प्राइवेसी के लिए उसको भी बैन कर दिया गया, अच्छी बात है। टिकटॉक को बैन कर देने से आप ये मत समझिए कि चीन के साथ हमारे जो आयात निर्यात के संबंध थे वह टूट गए पूरी तरह से, या किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ अगर आयात निर्यात उसका हो रहा है तो उसको ख़त्म कर दे, उसको समाप्त कर दे, उस पर प्रतिबंध लगा दे। वह अपने सरकार के हाथ में नहीं, वह डिपेंड करता है उस देश के लोगों को कि क्या वह सामने वाले देश के सामानों का यूज करना चाहते हैं या फिर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो अगर आत्मनिर्भर हम बन जाते हैं, सामने वाले देश के सामानों का यूज नहीं करते हैं या कम करते हैं, तो उस सामने वाले देश के सामानों का उपयोग हम लोग को नहीं पड़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा हमारे देश में। लेकिन अगर हम ही उस नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वो तो आएगा ही, उसका सप्लाई होगा, क्योंकि सरकार अपने मन से उसको ख़त्म नहीं कर सकती है। क्योंकि अब विश्व समझौता हुआ है एक संयुक्त राष्ट्र संघ से कि अपने पड़ोसी देशों के साथ, जितने भी सीमावर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ संबंध अच्छे रखने होते हैं, रिश्ते अच्छे रखने होते हैं आयात निर्यात करने के लिए। अब दूर के देश से अगर मान लीजिए आपके देश में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ गई, किसी चीज़ की जो आपके देश में नहीं है, सामने वाले देश में है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ गई आपको, अगर उसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं आयात निर्यात वाले, तो वह तुरंत आपको दे देगा, फोकट में नहीं देगा, उसके लिए पैसे लेगा, ठीक है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह फैसला किया कि कम से कम पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए कि चाइना कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, भारत में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, भारत में भी कोरोना की वैक्सीन बनाया जा रहा है, लेकिन चीन इस दौर में चीन आगे है। अगर मान लीजिए चीन पहले वैक्सीन बना लेता है, उसकी ज़रूरत भारत को भी है। अगर चीन के साथ हमारे आयात निर्यात के रिश्ते मजबूत नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो हमको वैक्सीन कैसे देगा? उससे वैक्सीन तो लेना है ना, पैसा देकर ही लेकिन लेना है कि नहीं लेना है। तो इसलिए ये मत समझिए कि चीन के साथ आयात निर्यात जो थे हमारे ख़त्म हो गए। वो हमारे देश के आम नागरिकों पर डिपेंड करता है। जो हाईलाइट होते हैं हमारे देश में 2% ही लोग हैं, 135 करोड़ के 2% ही लोग अच्छे या बुरे वक्त में जहाँ भी हाईलाइट होते हैं, ये लोग ने एक दंगा कर दिया, वो लोग ने वो दंगा कर दिया, दंगा भड़का रहे हैं, ये सब 2% ही 135 करोड़ के। हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ में कितना जीरो लगता है ये भी कितने लोगों को पता नहीं होगा। तो फिर 135 करोड़ को गिनना बहुत मुश्किल, नामुमकिन होगा। जिसको टीवी पर हम देख रहे हैं वो 135 करोड़ नहीं है, सिर्फ 2% है। तो ये मत समझ लिए कि पूरा लोग, हाँ, अगर 135 करोड़ लोग
यह ठान ले कि हमें चीन का सामान या किसी भी दूसरे देश का सामान यूज नहीं करना है, आत्मनिर्भर बनना है, जैसा मोदी जी ने कहा है, तो यह संभव है। लेकिन किसी सरकार के बस की बात नहीं है कि वह दूसरे देश के आयात निर्यात को ख़त्म कर दे। हाँ, लिमिट कम कर देगा। सरकार के बस की है कि अगर 100% आयात निर्यात हो रहा है तो उसको कम कर देगा, थोड़ा कम कर देगा, 50%, 25% कर देगा, लेकिन पूरा 100% ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी विश्व समझौते में बंधा हुआ है, सरकार भी बंधा हुआ है। तो यह आम नागरिक पे डिपेंड करता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर कुत्ते के पूँछ में कितना भी तेल लगाओ तो कुत्ता का पूँछ अगर टेढ़ा है तो सीधा नहीं हो सकता। वहीं चीन है, अपने दोगलेपन से कभी बाज नहीं आता है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को दिया, पूरी दुनिया पर वह राज करना चाहता था, और गंदी सोच के कारण ही भगवान भी उससे बदला ले रहे हैं। अभी चीन में बहुत 60 सालों के बाद सबसे प्रलयकारी विनाशकारी बाढ़ आ चुका है चीन में, और चीन के जो शहर हैं समंदर बन चुके हैं। यह चीन के ही करने का फल है, जिसे भगवान भी दे रहे हैं। आम देश को चीन से बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन क्या करें, भगवान को तो भाई किसी से डर नहीं, तो भगवान उसको उसका बदला दे रहे हैं, उसको उसकी करने का फल दे रहे हैं, और वह झेल रहा है। 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन इतने विनाशकारी और प्रलयकारी बाढ़ का सामना कर रहा है, यह उसके करने का ही फल है। तो देखिए, चीन पहले भी विवाद में आ चुका है कि उसने नकली चाउमीन, प्लास्टिक का चाउमीन, वहीं मैगी बना करके बाज़ार में लॉन्च कर चुका था। भारत में वो आया था, जब पकड़ा गया तो उस पर बैन हुआ। उसके बाद से उसने प्लास्टिक चावल बनाया, फिर बाद में पकड़ा गया तो उस पर भी बैन हुआ। अभी तो देखिए, अभी हमको बताने का मतलब इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम भारतीय नागरिक होने के नाते हर एक भारतीय नागरिक के जीवन का ख्याल करना भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक के हिसाब से हम अपने नागरिकों की रक्षा करना भी तो फर्ज बनता है कि नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो भुट्टे का ज़माना चल रहा है, भुट्टा मैंने मकई के बाल बहुत लोग घूम खाता है और खा रहे हैं। तो उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि अगर मकई का बाल भुट्टा आप खा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले देख लीजिए। ये चाइना का ही वीडियो है, ये मत समझ लिए कि भूटान का वीडियो है। भूटान के लोग भी ऐसे होते हैं, तो भूटान का भाई वीडियो कैसे हो सकता है? भूटान को तो खुद खाने के लिए नहीं मिलता है, गरीब देश है, और दूसरे देशों से लेकर के खाता है, तो वह दूसरे देश को क्या खिलाएगा? और दूसरे देश से लेकर के खाता है तो उसको क्या खिलाएगा? चाइना खिलाता है, लेकिन गलत तरीके से खिलाता है। किस तरीके से खिलाता है इस वीडियो में देखिए आप पहले। आप
देख चुके होंगे कि इस वीडियो में वो लेडीज से प्लास्टिक का वो भुट्टा बना रही है, तो इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर आप भुट्टा खा रहे हैं, खाइए, इंडियन भुट्टा खाइए, लेकिन कभी भी अगर चाइनीज़ भुट्टा खा रहे हैं मतलब देख लीजिए, उसको जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए, फिर भुट्टा खाइए, नहीं तो आपके सेहत के लिए और आपके जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो यही काम था। और चीन है, दोगला कहते हैं ना, दोगला है। कुत्ते की पूंछ में कितना भी तेल लगाओ, वो टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा ही रहेगा। चाइना में होता है अपनी अर्थव्यवस्था ऊपर ले जाने के लिए जान की बलि देना हो ना तो दे देता है, लेकिन इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में अर्थव्यवस्था ऊपर ले जाने के लिए लीगल कार्य होता है, अनलीगल नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप समझते हैं कि आपको क्या करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।